तो हेलो दोस्तों, बीपीएससी टीचर नयन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलते हैं दोस्तों इतिहास की दुनिया वैदिक काल में। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो चलते हैं अब हम अपने इतिहास की दुनिया वैदिक काल में। आज का टॉपिक जो है वैदिक काल है। वैदिक काल का श्रेष्ठ वंश कौन सा था? तो आर्य था। संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? एक उत्तम व्यक्ति। वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। वो कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को माना जाता है। वर्ण शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो दोस्तों ऋग्वेद में मिलता है। पुरुष सूक्त मूलतः मिलता है किस वेद में? तो ऋग्वेद में। ईश्वर, महिमा, प्रार्थना और ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ईश्वर, महिमा, प्रार्थना और ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। बलिदान, कर्मकांड, यज्ञ एवं शतपथ ब्राह्मण किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद में। दोस्तों बलिदान, कर्मकांड, यज्ञ एवं शतपथ ब्राह्मण किस वेद में मिलता है? तो यजुर्वेद में। औषधियां, तंत्र मंत्र, औषधियां, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण एवं गोपद ब्राह्मण किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। औषधियां, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण एवं गोपथ ब्राह्मण किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है? तो देवता सोम को। ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है? देवता सोम को। ऋग्वेद पर आधारित वेद कौन सा है? तो सामवेद है। ऋग्वेद पर आधारित वेद कौन सा है? तो सामवेद है। ऋग्वेद पर आधारित वेद कौन सा वेद है? सामवेद। संगीत, नाच गान एवं पंचविश ब्राह्मण, संगीत, नाच गान एवं पंचविश ब्राह्मण किस वेद में मिलता है? तो सामवेद में। संगीत, नाच गान एवं पंचविश ब्राह्मण किस वेद में मिलता है? तो सामवेद में। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? तो दर्शन। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? तो दर्शन। मोक्ष की चर्चा किस में हुई है? उपनिषद में हुई है। मोक्ष की चर्चा किस में हुई है? तो उपनिषद में हुई है। मोक्ष शब्द का पहले उल्लेख किस उपनिषद में हुई है? तो श्वेताश्वर उपनिषद में। मोक्ष शब्द का पहला उल्लेख किस उपनिषद में हुई है? श्वेताश्वर उपनिषद में। अगला क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो वह कौन सा उपनिषद है? कठोपनिषद। कठोपनिषद। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जिस उपनिषद में प्राप्त होता है वह उपनिषद कौन सा है? कठोपनिषद। अच्छा, उपनिषद काल के राजा अश्वपति किसके शासक थे? कैकेयी के थे। कैकेयी किसका था? कैकेयी के। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किसके शासक थे? तो कैकेयी के थे। वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? वैदिक साहित्य का सही क्रम सबसे पहले आएगा वैदिक संहिताएं। वैदिक संहिताएं, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद उपनिषद। तो दोस्तों वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? तो वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण,
आरण्यक, उपनिषद। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी किसे कहा जाता है? तो सिंधु को। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी किसे कहा जाता है? सिंधु नदी को। अच्छा, वैदिक नदी का नाम है, इधर आधुनिक नाम है। वैदिक नदी का नाम, कौन सी नदी का, वैदिक नदी का आधुनिक नाम क्या था उसके बारे में जानते हैं। तो कुंभा वैदिक नदी, कुंभा वैदिक नदी था। इसका आधुनिक नाम काबुल, कुंभा का काबुल। परुशनी रावी। सदानीरा गंडक, सदानीरा किसको कहते हैं? किस नदी कहते हैं? गंडक को। सदानीरा किस नदी कहते हैं? गंडक नदी को। सतुद्री किस नदी कहते हैं? तो सतलज नदी को। सतुद्री किस नदी को कहते हैं? सतलज नदी को। आस्किनी किस नदी को कहते हैं? चिनाब नदी को। आस्किनी किस नदी को कहते हैं? चिनाब नदी को। आस्किनी किस नदी को कहते हैं? चिनाब नदी। अच्छा, वैदिक काल में प्रचलित 4 पुरुषार्थ क्या था? 4 पुरुषार्थ क्या था? वैदिक काल में प्रचलित 4 पुरुषार्थ क्या था? तो वो था, पहला धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जिसके पास चार पुरुषार्थ होने का मतलब है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीज इसको मिल जाता था, वो जो है पुरुषार्थ वैदिक काल में प्रचलित पुरुष कहलाता था। प्रचलित पुरुष। तो धर्म, वैदिक काल में प्रचलित 4 पुरुषार्थ का क्या था गुण? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। किसी व्यक्ति के अंदर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीज आ जाता था तो वह प्रचलित पुरुष कहलाता था। ठीक। अच्छा, 4 आश्रम, वैदिक काल में प्रचलित 4 आश्रम का नाम क्या था? पहला ब्रह्मचर्य। ठीक, ब्रह्मचर्य, शादी विवाह नहीं करने वाला। गृहस्थाश्रम, मतलब गृहस्थाश्रम यानी गृह को त्याग करके वह कहीं दूर जाके अपना आश्रम बना लेना, वो गृहस्थाश्रम कहलाता है। तो ये हुआ ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। 4 आश्रम क्या था? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या होता है? तो प्राकृतिक नियम। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या होता है? तो प्राकृतिक नियम। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता है बृहस्पति को। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित किसको माना जाता है? तो वो बृहस्पति को। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता है किसको? बृहस्पति को। वह ब्राह्मणवादिनी जिसने कुछ वेदों मंत्रों की रचना की थी, तो लोपामुद्रा। वह ब्राह्मणवादिनी जिसने कुछ वेदों मंत्रों की रचना की थी, तो लोपामुद्रा। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ था? एक स्वर्ण आभूषण के लिए, और यह स्वर्ण आभूषण गले का हार होता था। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ था? तो एक स्वर्ण आभूषण के लिए, और यह स्वर्ण आभूषण गले का हार होता था। परिवर्ती काल में निक शब्द का प्रयोग किस में हुआ था? सिक्का में। परिवर्ती काल में निक शब्द का प्रयोग किस में हुआ था? तो सिक्का में हुआ था। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण के रूप में। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण के रूप में। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण के रूप में। अच्छा, 14वीं ईस्वी पूर्व वैदिक देवी और देवताओं का नाम किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो बोगज कोई अभिलेख। 14वीं ईस्वी पूर्व में वैदिक देवी देवताओं
का नाम किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो बोगज कोई अभिलेख। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना कौन सा अभिलेख देता है? तो बोगज कोई अभिलेख। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना कौन सा अभिलेख देता है? तो बोगज कोई अभिलेख। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो ऋषि गौतम राहुगण। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो ऋषि गौतम राहुगण। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो ऋषि गौतम राहुगण। दोस्तों आज तक इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है मैं कल अपलोड कर दूंगा और इसको फिर से मैं दोहरा देता हूं ताकि आपको याद हमेशा बना रहे। तो वैदिक काल का श्रेष्ठ वंश कौन सा था? तो आर्य। वैदिक काल का श्रेष्ठ वंश कौन सा था? आर्य। संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? एक उत्तम व्यक्ति। वेद कितने हैं? तो वेद 4 है। कौन कौन वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। वर्ण शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में। पुरुष सूक्त मूलतः मिलता है ऋग्वेद में। पुरुष सूक्त मूलतः मिलता है किस वेद में? ऋग्वेद में। ईश्वर महिमा, प्रार्थना और ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। ईश्वर महिमा, प्रार्थना और ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में। बलिदान, कर्मकांड, यज्ञ एवं शतपथ ब्राह्मण किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद में। बलिदान, कर्मकांड, यज्ञ एवं शतपथ ब्राह्मण किस वेद में मिलता है? तो यजुर्वेद में। औषधियां, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण एवं गोपथ ब्राह्मण किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है? तो देवता सोम को। ऋग्वेद पर आधारित वेद कौन सा है? सामवेद। संगीत, नाच गान एवं पंचविंश ब्राह्मण किस वेद में मिलता है? सामवेद में। संगीत, नाच गान एवं पंचविंश ब्राह्मण किस वेद में मिलता है? सामवेद में। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। मोक्ष की चर्चा किस में हुई? उपनिषद में। मोक्ष शब्द का पहले उल्लेख किस उपनिषद में हुई? श्वेताश्वर उपनिषद में। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो वह उपनिषद है कठोपनिषद। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किसके शासक थे? तो कैकेय के। वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी। अच्छा, वैदिक नदी का नाम आधुनिक नदी में बोलना है तो कुंभा। किस नदी का आधुनिक नाम वैदिक नाम है? तो काबुल का। परुष्णी किस नदी का वैदिक नाम है? रावी का। सदानीरा किस नदी का वैदिक नाम है? गंडक। शतुद्री किस नदी का वैदिक नाम है? सतलज। आस्किनी किस नदी का वैदिक नाम है? चिनाब। वैदिक काल में प्रचलित 4 पुरुषार्थ क्या था? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 आश्रम क्या था? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? तो प्राकृतिक नियम। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता है बृहस्पति को। वह ब्राह्मणवादिनी जिसने कुछ वेदों मंत्रों की रचना की थी, लोपामुद्रा। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ? एक स्वर्ण आभूषण के लिए जो कि गले का हार होता था। परिवर्ती काल में निक शब्द का प्रयोग किस में हुआ था? सिक्का में। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण के लिए। 14वीं ईस्वी पूर्व
14वीं ईस्वी पूर्व वैदिक देवी और देवताओं का नाम किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो बोगज कोई अभिलेख से। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना कौन सा अभिलेख देता है? बोगज कोई अभिलेख। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे? तो ऋषि गौतम राहुगण। तो चलते हैं दोस्तों, आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।